नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आपका न्यूज वर्ल्ड में स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने सफाई कर आम जन को दिया स्वच्छता का संदेश। जोधपुर में 100 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई आरएएस की परीक्षा। परीक्षार्थियों में दिखा गजब का उत्साह। सवाई भाट और रेनू नागर की गायकी से सजी संस्कृति उत्सव की बॉलीवुड नाइट। स्टैंड अप कॉमेडियन राजा और एंचो ने कॉमेडी और मिमिक्री से दर्शकों को खूब हंसाया। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत रविवार को 1 घंटे तक सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल ने जोधपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में सफाई कर सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। मंत्री कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में स्वच्छता के प्रति सभी देशवासियों में एक अलग क्रांति का संचार किया है। उसी का नतीजा है कि आज प्रत्येक देशवासी स्वच्छता को लेकर और अधिक सजग हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता मिशन की बदौलत गांव-गांव में भी शौचालयों का निर्माण करवाया गया। आगामी चुनाव के सवालों पर जवाब देते हुए मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से पूरी तरह ऊब चुकी है और वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मन बना चुकी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में बढ़ते अपराधों, महिला पर अत्याचार एवं पेपर लीक जैसे प्रकरण के चलते आमजन गहलोत सरकार को आगामी चुनाव में सिरे से खारिज करके दिखाएगी। 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता अभियान के लिए एजी जोधपुर, अन्य बल सदस्य, एमसीडी की टीम और एयरपोर्ट की टीम स्वच्छता अभियान के लिए हाजिर है। श्रीमान ठीक है, हम तो कर रहे हैं। नहीं शुरू करो। खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है स्वच्छता का, आज पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति के विचार में और उसके अंदर आ चुका है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि छोटे बच्चे भी आज, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है वो कहीं पर कचरा डालता है तो वो भी आज उसके प्रति जागरूक हो चुका है। तो मैं आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूँगा कि उस प्रधानमंत्री जी की वजह से ही पूरे देश के अंदर ये स्वच्छता का अभियान चल रहा है। और कभी हम दूसरे देशों में जाते थे तो उस समय स्वच्छता का देखते थे, कितनी शानदार सड़कें होती थी या वहाँ पर स्वच्छ आसपास के पार्क होते थे या कहीं पर भी होते थे तो स्वच्छता देखने को मिलती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया। और जहाँ हमारी बहन बेटियाँ शौच से मुक्ति मिली है, बहनों को पहले बाहर शौच जाती थी, रात का इंतज़ार करती थी, आज करोड़ों करोड़ शौचालय बनाकर जो दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जन जागरण का काम हुआ है। ये इन 9 सालों के अंदर देखने को मिला है और मुझे धन्यवाद देना है प्रधानमंत्री जी को। और कल महात्मा गांधी जी की जयंती है और उससे एक दिन पहले आज लाखों स्थानों पर पूरे देश भर के अंदर ये अभियान चल रहा है और जिसका परिणाम है कि परिणति है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी स्वच्छता का कार्य चल रहा है और ऐसे सभी जगह पर पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, वेस्टर्न राजस्थान में आ रहे हैं, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में है और आपके वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आपने देखा होगा कि अभी जयपुर के अंदर जिस तरह से सम्मेलन हुआ था उसमें लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी की सभा के अंदर आए थे। उसी प्रकार का उत्साह आज पूरे इस देश के अंदर भी है और 2 तारीख को जोधपुर के अंदर आ रहे हैं और 2 तारीख को चित्तौड़ आ रहे हैं और 5 तारीख को यहाँ पर जोधपुर के अंदर आ रहे हैं। सब जगह उत्साह है और प्रधानमंत्री जी जो काम किए हैं देश की जनता के लिए, आज हर क्षेत्र के अंदर, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे देश का सम्पत्ति, उनका आकर्षण भी है। और सबसे बड़ी है कि राजस्थान की जनता भी परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 5 सालों के अंदर राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर लेके गए, बहन बेटियों के साथ बलात्कार में 1 नंबर पर यह अशोक गहलोत की सरकार लेके गई है। और राजस्थान के अंदर क्राइम हो रहा है, तुष्टीकरण की नीति के ऊपर जो सरकार ने काम किया, इसलिए राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से रिकॉर्ड बहुमत के साथ में इस बार राजस्थान की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलाया है तब से लेकर के लोगों के माइंड सेट भी चेंज हुए। लोग सफाई के प्रति
जागरूक भी हुए हैं, घर में भी, गली में भी, मोहल्ले में भी, शहर में भी और महानगरों में भी, इवन अपने दफ्तरों में भी। जैसे मैं विधि और न्याय मंत्रालय में काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दफ्तर में भी लोग इस सफाई को लेकर के जागरूक हैं। कचरा कम से कम करते हैं, अगर कचरा है तो उसको साफ करने के लिए पहले क्या करते थे, कोई आएगा कचरा साफ करेगा। अब उसके मन में आता है कि मेरा देश है, मेरा दफ्तर है, मेरी गली है, मेरा मोहल्ला है, मेरा घर है, मेरा शहर है, ये साफ सुथरा रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा चेंज आया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का जोधपुर दौरा है, क्या कहेंगे? आज काफी संघ में बैठक भी हुई है, क्या रहा? नहीं, वो अलग बैठक थी, समन्वय की बैठक होती है, वो होती रहती है, प्रक्रिया है वो, और संगठन को मजबूत करने की भी बैठकें होती रहती है। प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है उसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, वो दौरा अलग है और बहुत बड़ी सभा होने वाली है जोधपुर में। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जोधपुर प्रवास के दौरान रेलवे परिवार के सदस्य कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई कार्य में भागीदारी निभाकर स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को दोहराया। देश में 1 घंटे श्रमदान किया गया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राई का बाग रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्य किया। इस दौरान रेलवे के DRM पंकज कुमार सिंह सहित भाजपा जिला जोधपुर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार कार्य पिछले 30 वर्षों से लंबित था। ये कार्य अब सुलझा है। अब आगामी 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। विस्तार कार्य का शिलान्यास 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का समापन हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन के मन में स्वच्छता का संकल्प प्रतिष्ठापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुले में शौच से मुक्ति मिली है। अब इस पखवाड़े के माध्यम से संपूर्ण स्वच्छता का संदेश दिया गया है। 2014 के 2 अक्टूबर से निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का संकल्प और स्वच्छता का सूत्र भारत की आम जनमानस के मनोमस्तिष्क में प्रतिस्थापित हो, इस दृष्टिकोण से विभिन्न प्लेटफॉर्म से निरंतर स्वच्छता के बारे में चर्चा की है। एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश 2 अक्टूबर 2014 से एक यात्रा प्रारंभ करके 2019 की 2 अक्टूबर तक खुले में शौच से मुक्त हुआ, 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। लेकिन उससे आगे बढ़ कर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण स्वच्छता का संदेश दिया था। और आज 1 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश ने 10 बजे से 11 बजे तक कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर करोड़ों लोग जुटे और स्वच्छता ही सेवा इस नारे के साथ में स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर गत वर्ष की भांति या गत वर्षों की भांति 15 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा ऐसा पखवाड़ा आयोजित किया था। भारत के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी और जल शक्ति मंत्रालय ने मिल कर के इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा को लॉन्च किया था। तब से लेकर के अब तक देश में लगभग 22-23 करोड़ लोग कल तक इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के द्वारा होने वाली, इसके तत्वावधान में होने वाली विभिन्न स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े। देश में लाखों स्थानों पर नदियों के तट पर सफाई हुई है, समुद्र के तटों पर, बीचेस पर सफाई हुई है, रेलवे स्टेशन और ऐसे आइकॉनिक प्लेसेस पर स्वच्छता के कार्यक्रम हुए, जैसा आज अभी हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ राई का बाग रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया। शहरों के आइकॉनिक प्लेसेस में इस तरह की जो है स्वच्छता के कार्यक्रम लिए गए। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो हैं, चाहे वो गांव में स्कूल होगा, कॉलेजेस होंगे या शहरों में विभिन्न दफ्तर होंगे, वहाँ इस तरह के हज़ारों की संख्या में देश भर में कार्यक्रम लिए गए। विजुअल क्लीनिनेस सभी जगह दिखाई दे, देखने में स्वच्छता दिखे,
इस संकल्प के साथ में देश के आम जन को स्वच्छता के साथ जोड़ने का और एक संदेश देना। करोड़ों लोग एक साथ शपथ लेकर के संकल्पबद्ध हों कि स्वच्छता के विषय को हम अपने जीवन में प्राधान्य प्रदान करेंगे। इस दृष्टिकोण से इस पखवाड़े में निरंतर अभिवृद्धि भी हुई है पिछले वर्षों के तुलना में, और इस वर्ष निश्चित रूप से और अधिक लोगों का जुड़ाव इसके तहत हम सुनिश्चित कर पाएँ। और मैं ये मानता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो 10 बजे से 11 बजे तक निरंतर 1 घंटा श्रमदान करने का विषय था, आज शाम तक जब इसके आंकड़े आएंगे, देश में लाखों स्थानों पर करोड़ों लोगों ने मिलकर के श्रमदान किया है। और निश्चित ही इसके कारण से जो संदेश गया है, वो संदेश स्वच्छता के विषय को चिरस्थायी बनाने और लोगों के मन मस्तिष्क में एक व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज, इसको स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। कि स्वच्छता पखवाड़ा में जो ये अभियान था, ये पूरे भारतवर्ष से मनाया जा रहा है। इसमें जोधपुर मंडल ने 300 स्टेशंस पे ये कार्यक्रम किया है, जहाँ पर 300 स्टेशन और बाकी प्लेसेस को मिलाकर के इतने इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जहाँ पर रेल कर्मी सभी की भागीदारी से क्लीननेस ड्राइव में पूरा हिस्सा ले रहे हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर रायकाबाग स्टेशन पे माननीय मंत्री जी आए थे और उन्होंने इस हिस्से में पार्टिसिपेट किया। इसमें जो सबसे ख़ास बात ये है कि जन भागीदारी, पूरी पैसेंजर्स जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं, उनके अंदर मैसेज देना कि किस तरीके से हम अपने स्टेशन को स्वच्छ रख सकते हैं, किस ढंग से हम भागीदारी कर सकते हैं, ये संदेश दिया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो ख़ास चीज़ एक जोधपुर में किया गया है वो है बासनी स्टेशन के पास में ये नगर जो मोहल्ले हैं, वहाँ से बहुत कूड़ा ट्रैक पे आता है और ट्रैक पे आने से वो अनसेफ कंडीशन हो जाता है। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए वो पर्टिकुलर लोकेशन को हमने आइडेंटिफाई किया था, जहाँ पर लोग अपने घरों का कूड़ा रेलवे ट्रैक की तरफ फेंकते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती है। तो वो ड्राइव लॉन्च किया गया था आज एनजीओ की मदद से। तो मैं एनजीओ का भी धन्यवाद देता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कूड़ा है वो प्रॉपर जगह पे डिस्पोजल हो, जिससे हमारी यात्रा सुखद होगी और अनसेफ कंडीशन में नहीं होगा। और इस अभियान जो भारत सरकार की अभियान चल रहा है वो सफलतापूर्वक संपूर्ण हो और साथ ही आगे चल कर के हम इस स्टेशन परिसर को और पूरे क्षेत्र को हम अच्छे स्वच्छ रख सकें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 11 सेक्टर में एक व्यक्ति रोड के साइड में वाहन पर बैठे फोन पर बात कर रहा था। इतने में ही अज्ञात व्यक्ति वाहन पर आया और बाइक पर बैठे युवक का फोन लेकर रफू चक्कर हो गया। पीड़ित द्वारा हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट दी गई। 2 दिन से अधिक हो गए, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 11 और 21 सेक्टर के बीच में बने शमशान के अंदर स्मैकिए और नशेड़ी युवक बैठे रहते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। रविवार को RAS प्री परीक्षा का आयोजन किया गया। जोधपुर शहर में कुल 100 परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि वे परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित हैं और उन्होंने लंबे समय से परीक्षा की तैयारी की है। इनका कहना था कि परीक्षा पेपर भी अच्छा आया है और उम्मीद है कि परिणाम भी अच्छे आएंगे। वहीं कई परीक्षार्थियों ने राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परीक्षा भी अच्छी हुई, परंतु हर बार की तरह इस बार भी बस पेपर लीक नहीं होना चाहिए। 5 ऑप्शन था, लेकिन उसके लिए थोड़ा दिक्कत हुई 5 ऑप्शन के लिए। इसमें 5 ऑप्शन नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये पेपर माफियों की वजह से 5 ऑप्शन डाला गया है नया, ठीक है। लेकिन सरकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अशोक गहलोत जी सरकार ये हमारे दोनों हाथ में लड्डू दे रहे हैं और थप्पड़ भी मार रहे हैं। जब रोना आ रहा है तब वापस लड्डू ही खिला रहे हैं हमको, ठीक है। पेपर मॉडल मतलब मॉडरेट था, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था और आर्थिक समीक्षा से अच्छे सवाल आए थे। 15 सवाल लगभग आए थे। मैथ के भी लगभग 10 से 15 सवाल थे और राजस्थान जीके के लगभग समथिंग 15 सवाल से ऊपर ही थे। तो 5 ऑप्शन के लिए 10 मिनट दिए गए थे सर। 10 मिनट 2 बजकर जो परीक्षा समाप्त हुई थी और उसके बाद में 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे 5 गोला भरने के लिए।
जोधपुर में नवनिर्मित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर सभागार में 3 दिवसीय संस्कृति उत्सव के दूसरे दिन रविवार शाम को बॉलीवुड नाइट की धूम रही। अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेश मालू ने बताया कि कला मर्मज्ञ राज्य मंत्री रमेश बोराना की परिकल्पना से राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा और आयोजित संस्कृति उत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड नाइट में इंडियन आइडल 10 फेम रेनू नागर, इंडियन आइडल 12 फेम सवाई भाट ने अपनी गायकी से सभी का दिल जीता। वहीं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम राजा रैंचो ने कॉमेडी और मिमिक्री से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। कार्यक्रम की शुरुआत गायक सवाई भाट ने केसरिया बालम के साथ कर समा बांधा। उसके बाद जब तक सांसें रहेंगी, करूं मैं तेरा सजदा जैसे गाने गाकर सभी का दिल जीत लिया। रेनू नागर, जो अपनी अलग आवाज के लिए गायकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, ने जग घूमिया, तेरे जैसा न कोई, लंबी जुदाई और सूफियाना गानों के साथ दर्शकों की तालियां बटोरी। वहीं कार्यक्रम में मुंबई के प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन राजा रैंचो ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन, ओम प्रकाश, नाना पाटेकर, अजय देवगन, दिलीप कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र आदि की मिमिक्री कर माहौल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, शहर विधायक मनीषा पंवार, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक सुपारस भंडारी, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशीष पुरोहित ने किया। साउंड वाले कोई है कि नहीं? माइक थोड़ा ऊपर चाहिए भाई साहब। तू ही कर लेगा? नहीं यार, हाँ यार, सही बात है। किसके पेट में लात मारना चाहिए आपने? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार। हाँ आ रहा है। कौन, किसको बोल? अरे बच्चा हो रहा है। दीवानी कर दी मेरे से। सभी के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आए और परफॉर्म कर रहे हैं। हमें आपको लाइव इस तरह सुनने का मौका मिला, क्योंकि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इंडियन आइडल 12 में सवाई को टीवी पर देखा था? एक बार हाथ खड़े कीजिए। अरे वाह, इतने सारे लोगों ने। सभी लोग इंडियन आइडल देखते हो है ना? सभी लोगों ने इंडियन आइडल 12 में सवाई को देखा है। और उस टाइम सच्ची सच्ची बताना, उस टाइम पे किस किस के फेवरेट थे सवाई? क्या बात है, सवाई देख रहे हैं आप? कितने प्रशंसक यहाँ पर मौजूद हैं।
आवाज से इन्होंने इस सॉन्ग को एक अलग और नया रूप दिया, नई ऊंचाइयां दी। चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के शास्त्री नगर में स्थित काजरी का 65वां स्थापना दिवस रविवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के किसानों को बढ़ावा देने एवं खाद्य सुरक्षा के लिहाज से काजरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काजरी पिछले 65 वर्षों से लगातार किसानों की सेवारत कार्य कर रहा है, जिसके तहत किस प्रकार फसलों को सुरक्षा प्रदान की जाए और नियमित बारिश से कैसे फसलों को बचाया जाए, किस प्रकार उत्पादकता बढ़ाई जाए, तकनीकी माध्यम से अपनी खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जैसे कई कार्य काजरी द्वारा किए जाते हैं और उसका परिणाम है कि पिछले कई वर्षों में उत्पादन में भी बढ़ावा देखने को मिला है। उन्होंने बताया आने वाले समय में विज्ञान के सहारे एवं तकनीक के माध्यम से खेती को किस प्रकार और अधिक सुरक्षित किया जाए एवं बढ़ाया जाए, इसके लिए भी काजरी लगातार प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद। काजरी सदैव ही किसानों की सेवा में तत्पर रहता है और इस चुनौतीपूर्ण माहौल में जहाँ पर कृषि से संबंधित खतरे की संभावना बनी रहती है, उस खतरे को किस तरह से कम किया जाए, साथ में नई तकनीकों को डेवलप करके किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए और अगर उनमें कोई कमियां रहती हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इस पूरे मॉडल के साथ काजरी पिछले 65 वर्षों से इस मुश्किल हालात में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स दे पाने में सफल रहा है, जिसका नतीजा ये निकला है कि यहाँ पर किसानों के खेतों में उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है और जो टीबे चलते हुए थे उनमें कमी आई है और किसानों की आर्थिक स्थिति में जितना सुधार खेती के माध्यम से हुआ है उसमें काजरी का योगदान सबसे अहम है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आने वाले समय की चुनौतियां हैं, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए हमें विज्ञान से आधारित कृषि को आगे बढ़ाना होगा। एप्रोप्रिएट पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करनी पड़ेगी और किसानों को भी ये बताना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो प्राकृतिक संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए खेती करें, ताकि एक खेती की जो गुणवत्ता है, खेती की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहे और उनके परिवार का भरण पोषण उसी तरह से चलता रहे और आगे आने वाले समय में और बेहतर हो। के 65 साल पूरे हो रहे हैं। किसी भी संस्थान के लिए 65 साल का जो प्रवास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और पिछले 65 सालों में इस मरुभूमि में इस संस्थान ने जो एक काम किया है उसके कारण यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनको उनका संरक्षण अच्छे से हो सका है। साथ ही जितना यहाँ पे रेनफॉल होता है, जिस तरह की मिट्टियाँ है, जिस तरह की वनस्पति है, उसको अधिक डिस्टर्ब किए बिना किस प्रकार विकास हो सकता है, इसके अलग अलग मॉडल्स प्रस्तुत किए। राजस्थान सरकार ने ही नहीं बल्कि एरिड जोन में आने वाले और जो मरुस्थल है, जो कुछ भाग गुजरात में है, कुछ भाग जो लेह लद्दाख वाला जो प्रांत है उसमें है, ऐसे सभी इलाकों में इस संस्थान ने बड़ा ही अच्छा काम किया है और इसके मॉडल प्रस्थापित करके उन मॉडल्स को किसानों के पास तक पहुंचाना और किसानों के द्वारा उसका स्वागत किया गया। और यहाँ की जो फसलें हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र में कम समय में होने वाली जो फसलें थी पुरानी, उस पुरानी फसलों में और क्या नवाचार हो सकते हैं, उस नवाचार के मॉडल्स भी प्रस्तुत किए और किस प्रकार क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है इसकी भी कोशिश की है। बहुत सारी फसलों की किस्में इस संस्थान ने निकाली है। अभी बिल्कुल रिसेंट पास्ट में जो मोतबीन की जो अलग अलग मोट की जो वेराइटीज़ निकली है वो प्रशंसा के पात्र है। क्लस्टर बीन में भी काफ़ी काम हो रहा है। इसके अलावा यहाँ की जो अन्य फसलें हैं उसमें भी ये निरंतर कार्य जारी है इस संस्थान के द्वारा। छोटी छोटी जो मसाले की फसलें हैं उसमें भी संस्थान काम कर रहा है। यहाँ का जो पशुधन है, ख़ासतौर से भेड़ और बकरियाँ, वो भेड़ बकरियों के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके पोषण के लिए, उनमें और जो डिजीज़ जो रोग होते हैं उनको पहचानने के लिए, उसके वैक्सीनेशन के लिए भी ये बहुत कारगर प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों को भी अलग अलग स्थानों पर, केवल राजस्थान में नहीं बल्कि सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में उसको सराहा जा रहा है।
इसके अलावा जो देशी गाय की प्रजातियां हैं किस प्रकार उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करके उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, इस बारे में भी निरंतर इसमें प्रयास होते रहे हैं और अनुसंधान जारी है। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को खेती के साथ किस प्रकार एकीकृत करके, उसके साथ समाहित करके और उसका समायोजन करके किस प्रकार सोलर एनर्जी की दक्षता बढ़ाई जाए और साथ में उसमें से खेती भी की जाए। श्री सेन समाज रक्तदान समिति जोधपुर की ओर से रविवार को शहर के जूना खेड़ापति मंदिर में 14वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री सेन रक्तदान समिति के अध्यक्ष सुल्तान सेन ने बताया कि समिति द्वारा पिछले 13 वर्षों से लगातार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं, मलेरिया एवं डेंगू जैसी भयानक बीमारियों में रक्तदान का एक विशेष महत्व है। इसी के चलते सेन समाज के सभी युवाओं से आह्वान किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में निर्धारित समय पर रक्तदान कर जरूरतमंदों की जान बचाएं। रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया। वहीं शिविर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी ने शिरकत की, रक्तदाताओं को हौसला अफजाई की। शिविर में सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। सेन समाज पूर्विया जोधपुर की सेन रक्तदान समिति की ओर से 14वां रक्तदान शिविर आज जूना खेड़ापति बालाजी के मंदिर में रखा गया है। ये हमारा 14वां रक्तदान शिविर है। वर्तमान समय में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, मलेरिया डेंगू की जो बीमारियां फैल रही हैं, इसमें रक्तदान का जबरदस्त महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति जो बीमार है उसे रक्त की आवश्यकता रहती है। हम हमारे समाज के युवाओं से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर के रक्तदान करें। रक्तदान से किसी व्यक्ति के जीवन को हम बचाने में सहयोग कर सकते हैं, प्रयास करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक लगभग 100-150 यूनिट तक हम रक्त इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद। मैं सेन समाज का अध्यक्ष सुल्तान सेन हूँ। श्री सेन समाज रक्तदान समिति की ओर से आज स्वैच्छिक 14वां रक्तदान शिविर रखा गया है। बड़ी खुशी की बात है और बड़े गर्व की बात है कि हर समाज किसी न किसी जयंती के अवसर पर या किसी ऐसे फंक्शन ओकेजन पे रक्तदान शिविर रखता है अमूमन, लेकिन सेन समाज ने एक नवाचार किया है कि हमें रक्तदान करने के लिए किसी भी कहते हैं ना जयंती, पुण्यतिथि या किसी ऐसे ओकेजन की ज़रूरत नहीं है। हम स्वैच्छिक रक्तदान करके भी इस समाज के लिए, इस मानव जाति के लिए अपना योगदान देंगे। हर वर्ष प्रतिवर्ष जैसे ये 2 बार रक्तदान शिविर लगाते हैं और बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा अभी कोविड काल में भी मैंने देखा कि सेन समाज के ऐसे युवाओं ने कई बार प्लेट सेट्स जाके इन विपरीत परिस्थितियों में डोनेट किया, घर से निकले। इन्होंने कई तरह के कोविड काल में लोगों की राहत के लिए कैंप चलाए। मैं सेन समाज को बहुत साधुवाद देता हूँ। सनातन संस्कृति की यही खूबसूरती है और वसुदेव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं, विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, वही सेन समाज ने यहाँ दिखाया है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं सेन समाज को। राजस्थान कला एवं सांस्कृतिक संस्थान मरुधर फिल्म के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार स्वर्गीय छाबरलाल गहलोत की स्मृति में 3 अक्टूबर को विशाल भजन संध्या एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान कला एवं सांस्कृतिक संस्थान के अध्यक्ष हेमंत गहलोत ने बताया कि 5 अक्टूबर को माता का थान क्षेत्र में स्थित परिहार गार्डन में शाम को राज्य स्तरीय भीष्म पितामह संगीत रत्न अवार्ड एवं विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। चयनित समिति की सहमति से इस वर्ष भीष्म पितामह अवार्ड की 6 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। छंवरलाल जी भाई साहब कलाकारों के जन्मदाता हैं। मैं तो मेरा कह सकती हूँ कि मुझे कुशल बाट बनाने वाले छंवरलाल जी हैं और करीब करीब जितने आर्टिस्ट हैं जो नामचीन हैं, जैसे प्रकाश जी माली हैं, मोइनुद्दीन जी है, महेंद्र सिंह जी पंवार साहब हैं, नवरतन सिंह जी रावल है और पुरानों में देखा जाए तो रामनिवास जी राव और मोहन जी झाला साहब, गोजाराम जी, मतलब अनेकों कलाकारों को उन्होंने चांस दिया है और हमेशा उनका त्याग का ही भाव रहता था। उनके रिलेशन कलाकारों से खाली गाने तक या संगीत तक नहीं थे, वो उनके घर तक उनका मतलब घर में भी कोई फंक्शन होता था जाना आना उनका होता था और सबसे बड़ा स्नेह रखते थे और उन्होंने त्याग ही किया है। उन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया है, सब दूसरों के लिए ही किया है। सांस्कृतिक संस्थान के तत्वाधान में ये दिया जा रहा है
और राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी इसमें सहयोग कर रही है। और ये 2022 में शुरू किया गया था और रामदेव जी गौड़ साहब को 2022 का भीष्म पितामह अवार्ड दिया गया था। इस बार ये हम 6 कैटेगरी चयन किए, इस बार हमने अवार्ड बढ़ाए हैं और 6 कैटेगरी में नाम जो अभी हमने आपको बताए हैं वो नाम है, एक तो बाबूलाल जी सुतार है, अपने ओम आचार्य जी हैं, जगदीश प्रजापति है, दुर्गा जी हैं और एक लेखक क्या नाम उनका, कैलाशदान जी, लक्ष्मीकांत जी म्यूजिशियन में। क्या आयोजन है, कहाँ हो रहा है? ये माता के थान परियार गार्डन है, उसमें रखा गया आयोजन और 3 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। शाम 7 बजे इस प्रोग्राम का शुभारंभ होगा जो देर रात्रि तक चलेगा। स्वर्गीय माड़ी सैनी क्षत्रिय छमरलाल जी गहलोत एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने कला के क्षेत्र में और नए कलाकारों के प्रति उनके ऐसे भाव रहे कि भले वे भोजन अपने घर से करवा देते मगर उस व्यक्ति को चांस देते, भले उसके पास पैसे थे नहीं थे तो उनको वे आर्थिक मदद भी करते थे। तो राजस्थान के ऐसे अनेक कलाकार जिनके जीवन में उनका योगदान रहा, मैं भी उनमें हूँ, कुशल जी भी हैं, महेंद्र जी भी हैं। तो परोपकार के कार्य किए हमारे छंवरलाल जी ने और उनकी परंपराओं को आज ये निर्वाण के रूप में हमारे हेमंत जी कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये परंपराएं चलती रहे, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति भूतो न भविष्य, न तो पहले हुआ कभी, न अब कोई होने के कोई आसार मुझे दिखते हैं। तो मेरी ओर से उन्हें शत नमन है, कोटि से प्रणाम है। और 3 अक्टूबर को जो ये अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सभी वहाँ पधारें और उस पुनीत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और संस्थान के द्वारा जो पुरस्कार वितरण किए जाने हैं उसमें आप सभी की सहभागीदारी हो। शिवांची गेट स्थित श्री प्रत्यक्ष महावीर बालाजी मंदिर में शनिवार को फूल मंडली व संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आयोजक दिलीप सिंह ने बताया कि शाम 7 बजे गायक दीपक जोशी बटुकड़ी एंड पार्टी ने गणेश वंदना एवं संगीतमय सुंदरकांड की चौपाइयों को लयबद्ध वाचन किया। साथ ही भव्य भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें हे दुख भंजन, मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, राम जी चले ना हनुमान के बिना जैसे एक के बाद एक बालाजी के भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। मंदिर के पुजारी भगवान दास वैष्णव ने बालाजी की महाआरती के बाद प्रसाद का भोग लगाया और सभी भक्तों को प्रसाद बांटा। इस अवसर पर लोकेंद्र वैष्णव, गोपी किशन वैष्णव सहित अन्य मंदिर कार्यकर्ता उपस्थित थे। गौ सेवार्थ परिवार के द्वारा रविवार को गौ सेवार्थ दिवस के रूप में मनाया गया। इस आयोजन में गौ माता की सेवा में हरे चारे की एक पिकअप श्री रामसो गोपाल गौशाला केरू में समर्पित की गई। संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि गौ माताओं को हरी घास गौ सेवार्थ में समर्पित किया गया। संगठन के धर्मेंद्र सांखला ने बताया सभी गौ सेवकों ने अपने हाथ से गौ सेवा कर गौ सेवार्थ दिवस मनाया। इस आयोजन को सभी गौ सेवकों की अगुवाई में रखा गया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए गौ सेवक सुनील कछवाहा, प्रवीण, आदित्य आदि का विशेष सहयोग रहा। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज रविवार को गौ दिवस के रूप में मनाया गया। आज केरू गौशाला में हरे चारे की एक गाड़ी का वितरण किया गया सभी भाइयों के सहयोग से। आप सबका साथ ऐसे ही निरंतर बना रहे, हम आगे भी इसी तरह गौ सेवा में तत्पर रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर से। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने सफाई कर आम जन को दिया स्वच्छता का संदेश। जोधपुर में 100 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई RAS की परीक्षा, परीक्षार्थियों में दिखा गजब का उत्साह। सवाई भाट और रेणु नागर की गायकी से सजी संस्कृति उत्सव की बॉलीवुड नाइट स्टैंड अप कॉमेडियन राजा और एंचो ने कॉमेडी और मिमिक्री से दर्शकों को खूब हंसाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।